अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम डेवलपमेंट कैलेंडर 2023 जो डीएचए मुल्तान ने अनाउंस किया था उस पर थोड़ा सा हम वो नज़र डालेंगे कि क्या चीज़ें सारी उसके मुताबिक हो रही हैं। अगर उसमें कुछ चीज़ें मिस हुई हैं तो आगे डीएचए ने जो नया डेवलपमेंट कैलेंडर दिया है या देने जा रहा है तो उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कोई तब्दीलियां आई हैं, अगर आई हैं तो वो कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एज सच वैसे ही होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे आज हम एक थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो आज तक जो चीज़ें अगर हम देखते हैं कि सेक्टर आई की पोजीशन आनी थी, सेक्टर ए की पोजीशन आनी थी, एनर्जाइजेशन का सिलसिला था, तो ये जो चीज़ें थी जो हो चुकी हैं अब तक वो तो अच्छा है। उनमें से अगर हम दो तीन चीज़ें देखें जो काबिल ज़िक्र हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अगर हम पुराना जो डेवलपमेंट कैलेंडर है डीएचए मुल्तान का उसको अगर हम देखते हैं जो 2023 में डीएचए मुल्तान ने दिया था, उसके मुताबिक सेक्टर B1 10 मरला को डीएचए मुल्तान ने पोजीशन अनाउंस करनी थी अप्रैल के महीने में, लेकिन आपके सामने अप्रैल का महीना गुजर गया और मई एंड होने को है तो वो पोजीशन नहीं आई। एक चीज़ ये मिस हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि नए कैलेंडर के मुताबिक या आगे नए जो चीज़ें आने वाली हैं वो क्या है, लेकिन उधर जाने से पहले एक दफ़ा हम थोड़ा सा पहले पुराने डेवलपमेंट कैलेंडर को देखते हुए जो डीएचए ने दिया था उसके मुताबिक एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। अप्रैल में B1 को पोजीशन आनी थी जो कि स्किप हो गई। एक पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं। मई के महीने में 8 मरला सेक्टर V इसको पोजीशन देनी थी डीएचए मुल्तान ने। साथ में अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो ग्राउंड ब्रेकिंग थी कम्युनिटी क्लब की, डीएचए कम्युनिटी क्लब की ग्राउंड ब्रेकिंग थी। साथ में अगर हम देखें जून के महीने में कौन सी दो बड़ी एक्टिविटीज़ थी या एक एक्टिविटी थी, मैं सिर्फ उन मोटी मोटी बड़ी एक्टिविटीज़ का थोड़ा हवाला दूंगा। जून के अंदर जो मेन बुलेवार्ड है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड वाला उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है। साथ में सेक्टर N1 कनाल को पोजीशन देनी है जबकि N2 कनाल की पोजीशन डीएचए मुल्तान पहले ही दे चुका है। साथ में जून ही के महीने में फास्ट यूनिवर्सिटी जो हमारा सेक्टर U 10 मरला के बिल्कुल साथ और सेक्टर Y1 कनाल के बिल्कुल नीचे सेक्टर 8 मरला जो है हमारा V उसकी अपोजिट साइड मेन बुलेवार्ड की, वहाँ पे एजुकेशन सिटी है, वहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है जुलाई में। जून के अंदर जुलाई की अगर हम बात करें तो डीएचए हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग है, साथ में मिलेनियम स्कूल की ग्राउंड ब्रेकिंग है, U1 कनाल की पोजीशन है। अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो 5 मरला सेक्टर V को पोजीशन डीएचए ने देनी है। साथ में दूसरा ग्रेड स्टेशन उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है सेक्टर B1 की। साथ में अगस्त के अंदर ही इंडिपेंडेंस डे प्लस जो आज़ादी कप है वो होगा। सितंबर में डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सीरतुन नबी क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना होगा तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा डीएचए मुल्तान के अंदर। साथ में हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्सपो होगा। साथ में अक्टूबर के अगर हम महीने में सितंबर के एंड पे जाएं तो वहाँ पे डीएचए ने अनाउंस कर रखा है कि थर्ड बैलेट फेज़ 1 की करने जा रहा है। अक्टूबर के महीने में डीएचए ने 5 मरला सेक्टर V को पोजीशन देनी है, सेक्टर T 5 मरला सेक्टर T की पोजीशन देनी है। डीएचए मेन ऑफिस को ओपन कर दिया जाएगा और नवंबर के महीने में सेक्टर G1 कनाल को पोजीशन मिलेगी। साथ में जो हमारा बहाउद्दीन ज़करिया गेट है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के साथ जो बनेगा आके जुड़ेगा डीएचए मुल्तान को कनेक्ट करेगा, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है उस गेट की। और दिसंबर के महीने में एक कनाल सेक्टर X की पोजीशन है। ये तो थे हमारे जो पहले की एक तरतीब चल रही थी जो डीएचए ने हमारे साथ शेयर की। तो अब जो एक्सपेक्टेड है, जो नया कैलेंडर आ रहा है, जो नई चीज़ें आई हैं उनमें क्या तब्दीली आई है। एक हमारा सेक्टर B1 10 मरला की पोजीशन अप्रैल से शिफ्ट हो के वो आ गई है हमारी जून के महीने में। अभी जो हमारा चल रहा है महीना उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं मई के अंदर 8 मरला सेक्टर V की पोजीशन अनाउंस कर दी है डीएचए मुल्तान ने 31 मई को
साथ में डीएचए मुल्तान रियल्टर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद हो रहा है, जो कि एक नई चीज़ है जो इस डेवलपमेंट कैलेंडर में एडेड होगी। अगर हम जून के महीने में जाएं तो जून के अंदर सेक्टर B1 10 मरला को पोजेशन मिलेगी, जो कि मिलना थी अप्रैल के महीने में, डिले होकर यहाँ पे आ गई। साथ में जो कम्युनिटी क्लब था डीएचए का, मई के महीने में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी, लेकिन वो भी जून के महीने में आ गया है। साथ में सोलर इंडस्ट्री एक्सपो का भी इनेकाद होगा जून के महीने में। तो एक हमारी पोजीशन जो स्किप हुई थी वो हमारी जून में आ गई। अगर हम जुलाई में जाएं तो हमारी जो पोजीशन थी सेक्टर N1 कनाल की वो होनी थी जून में, लेकिन नए कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो वो शिफ्ट हो गई है जुलाई के अंदर। जुलाई में सेक्टर N1 कनाल को पोजीशन दे दी जाएगी। साथ में जुलाई के अंदर पुराने कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो डीएचए जो हॉस्पिटल बना रहा है उस हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी, वो एज सच उसी तरतीब के मुताबिक होगी, जुलाई के महीने में ही होगी। साथ में अगर हम आगे अगस्त में चले जाएं तो अगस्त के महीने के अंदर जो ग्रिड स्टेशन बनना है सेक्टर B1 के अंदर, सेकंड ग्रिड स्टेशन, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। साथ में अगस्त की मुनासबत से हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा और साथ में आज़ादी कप उसका भी इनेकाद होगा। इन एक्टिविटीज़ के बाद अगर हम सितंबर में जाते हैं तो हमारी पोजीशन मिलनी थी 5 मरला को अगस्त के महीने में, उसको चेंज करके लेके आए हैं सितंबर के महीने में। सेक्टर V5 मरला को सितंबर में पोजीशन दी जाएगी। साथ में रबीउल अव्वल की मुनासबत की वजह से सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। साथ में हमारा थर्ड बैलेट डीएचए मुल्तान फेज़ 1 जो 2022 में होना था, डिले होकर पोस्टपोन होकर हमारा 2023 में है और 2023 में डीएचए मुल्तान उसको कंडक्ट करेगा। इसके बाद अगर हम अक्टूबर में जाते हैं तो हमारा U1 कनाल उसको पोजीशन मिलनी थी जुलाई के महीने में, लेकिन उसकी पोजीशन को डिले करके डीएचए मुल्तान अब लेके आया है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में U1 कनाल को पोजीशन मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नवंबर के महीने की तो नवंबर में सेक्टर G फॉर गोट 1 कनाल को पोजीशन सेम एज इट इज़ उसी स्केड्यूल के मुताबिक दी जाएगी। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में सेक्टर X को पोजीशन मिलनी थी, डीएचए ने सेक्टर X की पोजीशन को डिले कर दिया है। वहाँ पे आप सेक्टर T की पोजीशन को दिया जाएगा जो कि अक्टूबर के महीने में आपको मिलनी थी, लेकिन उसको डिले करके दिसंबर में लाया गया। साथ में जो डीएचए ऑफिस की ओपनिंग थी हमारी अक्टूबर के महीने में, वो भी 1.5-2 महीना ताख़ीर से दिसंबर के महीने में होगी। ये तो थी ओवरऑल जो डीएचए मुल्तान के डेवलपमेंट कैलेंडर में कुछ तब्दीलियाँ थी। बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ इसमें अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ ही फ़िलहाल स्किप हुई है जो इस साल नहीं होगी, वो है सेक्टर X1 कनाल की पोजीशन। बाकी जो डीएचए मुल्तान ने कैलेंडर दिया था तकरीबन सारी चीज़ें उसी के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा मंथ और वो मतलब डेट का थोड़ा वो चेंजिंग्स आई हैं, वो तो होती ही रहती हैं, प्लान के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। बाकी एक चीज़ और जो आपके साथ मैं इस वीडियो के ख़त्म पे शेयर करना चाहूँगा कि डीएचए मुल्तान ने जो आपको ड्यूज़ क्लियर करने की डेट थी वो आपको मार्च दी, मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ में लेके आए, फिर अब मई का महीना है, अप्रैल के बाद अब आप मई में आ गए। मई का महीना आप अगर डेवलपमेंट चार्जेस आपके रिमेनिंग हैं, आपने पे नहीं किए तो आप वो पे करें विदाउट सरचार्ज। हो सकता है अगर आप पे नहीं करते सरचार्ज तो लगेगा, साथ में पेनल्टी के तौर पे हो सकता है आपके लोकेशन बैलेट को कैंसिल कर दिया जाए। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। और कुछ दोस्त कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर हमने डेवलपमेंट चार्जेस या कोई भी इंस्टॉलमेंट जो हमारी पेंडिंग थी वो हमने पे कर दी है और सरचार्ज हमारा रह रहा है तो क्या वो सरचार्ज हमें पे करना पड़ेगा। तो उसमें ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो सरचार्ज आपका ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाता है। जब आपने अपने डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट या किसी भी किस्म की आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, पेंडिंग थी, आपने वो क्लियर कर दी हैं, जाहिर सी बात है सरचार्ज के बगैर आपने उस स्कीम के अंदर पे किया होगा,
तो जब आप उस चीज़ को आगे सेल करना चाहेंगे, एनडीसी आप सबमिट करवाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वो सरचार्ज वेव ऑफ हो जाएगा, आपका वो सरचार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परेशानी लेनी है तो आपको अपने डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड, किसी भी किस्म की इंस्टॉलमेंट आपकी अगर पेंडिंग है जो आपने मार्च 2023 तक करनी थी क्लियर और आपने नहीं की, तो वो आप इसी महीने जो आपके 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता रह गया, आप उसके अंदर अपनी वो पेमेंट क्लियर करें, ताकि किसी किस्म की भी पेनल्टी आपके प्लॉट के अगेंस्ट आपको फेस ना करनी पड़े। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ और वीडियोज़ शेयर करूँगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो, रहनुमाई लेनी हो, तो आप मेरे नंबर पे 0312678282 पे रब्ता कर सकते हैं। सम टाइम मैं कॉल अगर अटेंड नहीं कर पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको दोबारा ख़ुद कॉल कर लिया करूँगा, या आप अपना मैसेज छोड़ दें जो आपने चीज़ पूछनी है, या आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स दूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।